जमात इस्लामी के इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर धरने देने का ऐलान। मरी रोड रावलपिंडी 0 पॉइंट इस्लामाबाद चुंगी नंबर 26, जबकि रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी का कहना है कि हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, रास्ते बंद किए गए, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक को सील कर दिया। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते बंद। जमात इस्लामी के कारकुनों की पकड़ धकड़। पुलिस हुकाम का कहना है कि रेड जोन हसास इलाका है, किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड एहतजाज मौखर कर दिया। पार्टी के रीजनल सदर आमिर मुगल ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एहतजाज की तहरीरी इजाज़त न मिलने पर अदालत से रुजू किया, लेकिन अभी तक अदालत ने तहरीरी इजाज़त नहीं दी। अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज का भूख हड़ताली कैंप भी ना लगाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अपने मुतल्लिका हलकों में एहतजाज करेंगे। पीटीआई को अभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को भी इजाज़त नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा कि इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहली सामने आए। आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत हैं, पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन ने कहा कि फिर अदालत ये लिखते कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, इंतजामिया इजाज़त नहीं दे सकती। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ और पागल वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हम ना बेवकूफ हैं न पागल हैं। हमने तजर्बे में देखा इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं अमन लेंगे। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहाँ शरपसंदों का शुबा होगा वहाँ पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्फ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए आवाम के साथ खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म जबर नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम सुन लें, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मुआहदे से कोई ख़त्म करनी है या तब्दील करनी है, आवाम कहेंगे तो ख़त्म और तब्दील होगी। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले कि यह हाथ मुझ पर डाला जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि उनका शख्सियत से तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शोहदा से मुताल्लिक़ गलत बात पर उन्हें तकलीफ होती है। मदारिस या किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। सेफ सिटी PMLN का और शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है, और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूरे सूबे में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में सेफ सिटी की तकरीब से खिताब में कहा कि सेफ सिटी की बदौलत शहर में अमन व अमान बेहतर हुआ, तवक्को से बढ़कर काम किया गया। चंद महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया है। बच्चों के लिए चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च कर दिया। इस इक़दाम से बच्चों की मदद की जा सकेगी। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ सिम से गाड़ियां सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू हो गई। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खैबान निशात में हुई। जाम बहक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मेसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। डिफेंस खैबान निशात में फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। DIG साउथ के मुताबिक 2 ग्रुपों के साथ मिलकर 2 मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फायरिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे असलहा भी बरामद किया गया है। DIG साउथ के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे और इसी दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग की गई। फहद बुगटी को सीने में 2 गोलियां लगीं जो मौत का सबब बनी। फायरिंग के वाक़े में दोनों तरफ से बड़ा असलहा इस्तेमाल किया गया। कराची में सरेआम जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, गोलियों की बौछार, इलाके में दहशत फैल गई। सवालात उठ गए, सरेआम असला उठाए लोग कैसे दंदनाते फिरते हैं? असले की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद असला बरदार अफराद को रोकना मुश्किल क्यों है? 2 ग्रुप्स में झगड़े पर इलाके में दहशत फैलाने का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में DIG साउथ असर रज़ा का कहना है कि जिसके पास लाइसेंस है वो असला रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है कि असले का गलत इस्तेमाल किया गया तो लाइसेंस मनसूख करवाते हैं। सरेआम असलहा लेकर चलने के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ ज़मीन के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। वज़ीर आला की सूबे में सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की भी हिदायत। कहा सड़कों पर गड्ढे देखकर लोग हुकूमत को कोसते हैं, निशानदही के बावजूद शिकायत का हल न होना अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। फहरिस्त कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और KP असम्बलीज़ की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाई गई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में सनम जावेद, आलिया हमजा, कंवल शोजब के नाम शामिल। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। GHQ पर एहतजाज की कॉल बानी PTI की मुशावरत से PTI ने ही दी थी। बानी PTI के बाद PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़यात के बाद पार्टी में मुशावरत के जरिए यह तय किया गया था कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी PTI भी शामिल थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप रिपोर्टर्स की इस खबर से इत्तेफाक करते हैं कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज करने को कहा था? सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फवाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में GHQ या कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मशावरत की कोई ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस को मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में मदाखलत का अख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मशावरत करनी होगी। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शक में तब्दीली पर इस्तफसार। कहा, कानून 50-100 साल सोचकर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई, ये बड़ा अजीब है। वकला को सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में बिठा दिया गया और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकला मौजूद नहीं, जबकि वकला वक्त पर पहुंच गए थे। नून लीग का सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। वजीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा की नून लीग की ख़वातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलविस अनासिर को इबरत का निशान बनाएंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। एक जमात की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा, झूठे प्रोपेगेंडा के शिकार ख़वातीन के साथ खड़े हैं। नौशीन इफ्तिखार ने कहा, जब भी ख़वातीन के खिलाफ कोई ट्रोलिंग हो तो सबको साथ देना चाहिए। ऐवान के अंदर किसी पर तोहमत लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गालियां दें और मैं खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहूं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपको किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन के खिलाफ बदजुबानी की इजाज़त नहीं दूंगा। गालम गलोच करने वालों की असम्बली रुकनीत मुअत्तल कर सकता हूँ। अज़मा बुखारी के खिलाफ बेहुदा प्रोपेगेंडा एक ख़ास माइंडसेट है। लाहौर में कल रात की बारिश में मेयो अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी में कायम ऑपरेशन थिएटर्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि नई इमरजेंसी के नाकिस काम पर CNW को आगाह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल की बारिशों के बाद आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन मार्केट खुद करे, ओगरा सिर्फ मॉनिटर करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में हुकूमती इख्तियार खत्म करने के लिए ओगरा की तजवीज़। एक और तजवीज़ ये भी दी कि बतौर रेगुलेटर ओगरा के पास ही इख्तियार रखा जाए। तजवीज़ पर पेट्रोलियम डिवीजन के साथ मुशावरत और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म ने कीमतों के तयन से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी खत्म करने की हिदायत कर रखी है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPP's मुआहिदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IPP's मुआहिदों पर फौरी नजरसानी ना की गई तो कारोबार बंद हो जाएंगे। हम महंगे तरीन IPP's मुआहिदों की आड़ में की जाने वाली बद इंतजामी, नाअहली और करप्शन को सामने ला रहे हैं। इस अमल में नेपरा का किरदार इंतहाई मनफी और आवाम दुश्मन है। ऐलान किया कि साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज IPP's मुआहिदों पर अहम ऐलान करेंगे। पाकिस्तान का रवां साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर करवाने का प्लान। अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और कतर फंड डेवलपमेंट से फंडिंग के लिए राबते। सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर को ब्रीफिंग का बताया। माली साल पाकिस्तान को 20.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है।
चीन और सऊदी अरब से कर्जा रोल ओवर करवाया जाएगा। सऊदी अरब ने खाम तेल दोबारा उधार पर फराहम करने की हामी नहीं भरी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $50 करोड़ उधार तेल के लिए देगा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में $10.7 अरब की यकीन दहानियाँ हैं। जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान को अब तक सिर्फ $3 अरब मिले हैं। रवा माली साल दियामिर भाषा डैम के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम हो जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा घरों इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलतें बहाल की जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासिर हुई। अब तक मुतासरा आर्जी घरों में रहने पर मजबूर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर बेटी बख्तावर भुट्टो ने दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। नवासों के साथ नाना जरदारी की वीडियो पर लिखा, बाबा से नाना बाबा का सफर। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करने को तैयार है। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसा दिया धरना करने की इजाज़त दी गई थी। इस वक्त लाखों नॉन फाइलर को फाइलर बनाने के लिए सिस्टम लाया जा रहा है। बिजली बिलों पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है।